हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जैव विविधता तथा पादपों का वर्गीकरण जिसमें हमने वृक्षों को समझा था। आज हम पादपों के वर्गीकरण में आगे बढ़ेंगे और इसमें झाड़ी, शाक, आरोही लता व विसर्पी लता के विषय में पढ़ेंगे। पादपों के वर्गीकरण में दूसरे नंबर पर झाड़ी आती है। अब ये झाड़ियाँ क्या होती हैं? तो कुछ पौधे जिनके तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते, प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। अब देखिए, आपने पिछले वीडियो में वृक्ष के बारे में देखा है। वृक्ष क्या होते हैं? जिनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं और काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय के बारे में मैंने बताया था कि लकड़ी जैसे होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि जो वृक्ष के तने होते हैं वो वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते और ये क्या होते हैं? भूरे रंग के काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे दिखते हैं, भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। अब इनकी जो शाखाएं हैं वो भूमि के निकट से ही क्या होती है? निकलना शुरू हो जाती है। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में गुलाब का पौधा। अब इसी के साथ में हमारे पादपों के वर्गीकरण के कैटेगरी का तीसरा जो वर्गीकरण है वो है शाक। अब ये शाक क्या होता है? तो कुछ पौधों का आकार छोटा होता है और उनके तने कोमल और हरे रंग के होते हैं जिन्हें शाक कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से वृक्ष और झाड़ी से अलग है? तो इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? कोमल और हरे रंग के होते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो आपको दिखाई दे जिनके तने कोमल और हरे रंग के होते हैं, तो ऐसे पादपों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? शाक की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसमें दिया है कि टमाटर का पौधा। आपके जो बुक है उसमें एग्जाम्पल दिया है टमाटर का पौधा। टमाटर का पौधा अगर आप देखो तो उसका तना कैसे होता है? कोमल और हरे रंग का होता है। इसी के साथ हमारी कैटेगरी का फोर्थ नंबर है आरोही लता। आरोही लता, अब ये आरोही लता क्या है? तो कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होते हैं कि तने इतने दुर्बल होते हैं कि वो अपने आप खड़े नहीं रह सकते, उनको सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इतने दुर्बल होते हैं कि इनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कैटेगरी के जो पादप हैं उनको हम क्या कहते हैं? आरोही लता। आरोही लता को हम क्लाइंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंबर भी कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो देखिए, मनी प्लांट, करेला, खीरा, ये कुछ बेल होती हैं, इनको हम बेल भी कहते हैं। जो बेल होती है जिनको सहारे की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आरोही लता। हमारी कैटेगरी जो पादपों का वर्गीकरण है उसमें आखिरी जो पांचवा वर्गीकरण है वो है विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होती हैं? तो कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उन्हें विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं। तो आपने कुछ ऐसी बेल देखी होगी जो क्या होती हैं? ज़मीन पर ही फैलती है, ज़मीन पर ही फैलती हैं। जैसे आपने देखा होगा तरबूज की बेल, लौकी की बेल, शकरकंदी की बेल। तो ये बेल क्या होती हैं? ज़मीन पर ही फैलती रहती है। तो ऐसे पौधे जो भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें विसर्पी लता, और विसर्पी लता को ही हम क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पादपों के सभी वर्गीकरण को देखा है। अगर हम वापस देखें तो पादपों को वर्गीकरण में हमने वृक्ष, झाड़ी, तीसरा शाक और चौथा है आपका आरोही लता, पांचवा विसर्पी लता। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पादपों के वर्गीकरण को पूरी तरह से सीख लिया है, समझ लिया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो में देखकर नोट्स भी बना सकते हैं, या तो मेरे साथ बने रहिए मेरे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि
को तने के आधार पर 5 प्रकार में वर्गीकृत किया है। अगले में हम देखेंगे कि पत्तियों के आधार पर कैसे बांटते हैं और उसके बाद में जड़ के आधार पर। तो इस प्रकार हम पूरे पादपों के बारे में समझेंगे। थैंक यू।